हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खाद्य निरीक्षक 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आवश्यक वस्तु अधिनियम के भाग 2 में। ये हमारा दूसरा वीडियो है दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम के ऊपर। पहले वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब देखेंगे फिर से 25 क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न, धारा 10 के उपबंधों के अनुसार निर्देशक का अर्थ है। क्या है बताना है निर्देशक का अर्थ। ऑप्शन ए दिया है फर्म का संस्थापक, ऑप्शन बी दिया है फर्म का भागीदार, ऑप्शन सी दिया है फर्म का प्रबंधक और ऑप्शन डी दिया है फर्म का कर्मचारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी फर्म का प्रबंधक। दूसरा प्रश्न है, अधिनियम की धारा 7 के अधीन सिद्ध दोष व्यक्ति कोई पश्चावर्ती अपराध की सजा का दायी होगा जो। ऑप्शन ए दिया है 3 माह से 4 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 6 माह से 7 वर्ष, ऑप्शन सी दिया है 4 माह से 2 वर्ष, ऑप्शन डी दिया है 3 माह मात्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना है, तो 6 माह से 7 वर्ष, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश के अनुसरण में किसी रकम का संदाय करने के लिए दायी है या अंशतः संदाय कर चुका है तो राशि का बकाया राशि में ब्याज लिया जाएगा। कितना परसेंट में ब्याज लिया जाएगा बताना है। ऑप्शन ए है 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, ऑप्शन बी है 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ऑप्शन सी है 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ऑप्शन डी है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15% साधारण ब्याज की दर से। देखते हैं अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को कुछ रकमों को भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति का उल्लेख है। तो कौन सी धारा में उल्लेख है बताना है। ऑप्शन ए दिया है धारा 8, ऑप्शन बी दिया है धारा 7 का क, ऑप्शन सी दिया है धारा 9 और ऑप्शन डी दिया है धारा 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी धारा 7 क में। अगला प्रश्न है, सक्षम न्यायालय किसी सिद्ध दोष कंपनी के नाम, कारोबार के स्थान आदि प्रकाशित करा सकती है। ऑप्शन ए दिए है सुनवाई के पश्चात, ऑप्शन बी सक्षम न्यायालय को यह अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी अपील की अवधि समाप्ति के पश्चात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी अपील की अवधि समाप्ति के पश्चात। अगला देखते हैं, न्यायालय को इस अधिनियम की किस धारा के तहत सिद्ध दोष कंपनियों के नाम, कारोबार आदि प्रकाशित करने की शक्ति है। तो इससे पहले भी देखे दोस्तों इसी के ऊपर था, लेकिन अब इसमें बताना है कौन सी धारा के तहत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए धारा 10 ख के तहत। अगला प्रश्न है, आपराधिक मनःस्थिति की अवधारणा का उल्लेख किस धारा में किया गया है। ऑप्शन ए दिया है धारा 10 ग, धारा अगला है धारा 9 ग, तीसरा है धारा 11 और चौथा है धारा 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए धारा 10 ग। अगला प्रश्न है, न्यायालय अपराधों का संज्ञान करता है। ऑप्शन ए है लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी है समाचारों में दृष्टिगत करने के बाद, ऑप्शन सी है शिकायत पत्र प्राप्त होने पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट पर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर समाचित होने पर निम्न में से कौन अधिहरण का आदेश जारी कर सकता है। ऑप्शन ए दिया है जिला आपूर्ति अधिकारी, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला कलेक्टर, ऑप्शन डी है संभागीय आयुक्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न है, न्यायालय अपराधों का संज्ञान करता है। ऑप्शन ए है किसी व्यथित के लिखित रिपोर्ट के आधार पर, ऑप्शन बी किसी संस्था की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर, ऑप्शन सी
मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट के आधार पर। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान के संबंध में सही नहीं है। क्या सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए दिया है किसी व्यथित व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट द्वारा, ऑप्शन बी है किसी संस्था के व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट द्वारा, ऑप्शन सी है किसी लोक सेवक की लिखित रिपोर्ट द्वारा, और ऑप्शन डी है किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। इससे जो पहला क्वेश्चन था वो भी इसी प्रकार था दोस्तों, लेकिन उसमें हमको जो सही है वो बताना था, और इसमें हमको क्या बताना था, जो सही नहीं है वो। तो ऑप्शन इसका डी सही है, किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। अगला प्रश्न है, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम से क्या आशय है। ऑप्शन ए दिया है कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत, ऑप्शन बी है गठित सहकारी समिति, ऑप्शन सी है मर्यादित सहकारी समिति, ऑप्शन डी है लोगों का समागम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1975 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति का जुर्माना हो सकता है। कितना हो सकता है बताना है। ऑप्शन ए दिया है 8,000 रुपये, ऑप्शन बी दिया है 5,000 रुपये, ऑप्शन सी दिया है 4,000 रुपये, ऑप्शन डी दिया है 9,000 रुपये। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, जुर्माने की राशि एवं उसके प्रावधानों का उल्लेख इस अधिनियम की किस धारा में किया गया है। ऑप्शन ए दिया है धारा 14, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, धारा 12 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 13 के अधीन किसी लोक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश माना जाएगा। ऑप्शन ए दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य, ऑप्शन बी है दंड प्रक्रिया संहिता 1975 है ना दोस्तों, इसको 5 यहाँ से मिट गया क्या, 1975 के तहत साक्ष्य, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत साक्ष्य, और आखिरी है अर्थात ऑप्शन डी है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत साक्ष्य। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्व प्राधिकार के बिना या किसी अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति या दस्तावेज के बिना कोई कार्य करता है तो उसके पास वैध दस्तावेज है, इसकी पुष्टि कौन करेगा। ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी सक्षम न्यायालय, ऑप्शन सी वह स्वयं, ऑप्शन डी गणितीय कोई संख्या। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन सी वह स्वयं करेगा। अगला प्रश्न है, कतिपय मामलों में सबूत का भार का उल्लेख किस भाषा में किया है। ऑप्शन ए दिया है धारा 15, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 17 और ऑप्शन डी है धारा 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, धारा 17 में। अगला प्रश्न है, अधिहरण की कार्यवाही के लंबित रहने के समय आपराधिक न्यायालय को अधिगृहित संपत्ति छोड़ने की अधिकारिता है, यह कथन है। ऑप्शन ए असत्य है, ऑप्शन बी सत्य है, ऑप्शन सी आंशिक सत्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिहरण के आदेश के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकेगी। ऑप्शन ए है जिला कलेक्टर के समक्ष, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के समक्ष, ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराध जुड़े वाहन के अधिहरण करने के पूर्व
कलेक्टर लिए यह आवश्यक है के लिए होगा। ठीक है, कलेक्टर के लिए आवश्यक है कि वह ऑप्शन ए है केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समय दे। ऑप्शन बी है केवल आधारों की लिखित सूचना प्रस्तुत करे। ऑप्शन सी है केवल सुनवाई का अवसर दे। ऑप्शन डी है इन उपर्युक्त सभी सही हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है, अर्थात ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या है, तीनों सही हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में उल्लेखित आपराधिक मना स्थिति में शामिल है। ऑप्शन ए केवल आशय, ऑप्शन बी केवल मंतव्य हेतु, ऑप्शन सी आशय मंतव्य व किसी तथ्य की जानकारी, ऑप्शन डी केवल जानकारी हेतु। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, आशय मंतव्य व किसी तथ्य की जानकारी। अगला प्रश्न है, कीमत नियंत्रण विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है। ऑप्शन बताना है संघ सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से बीज आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सूची में शामिल है। ऑप्शन ए खाद्य फसल, ऑप्शन बी पशु चारा, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, मतलब खाद्य फसल के बीज, पशु चारा और जूट, ये क्या है, तीनों तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बिनौला को किस वर्ष आवश्यक वस्तु की अनुसूची में जोड़ा गया। ऑप्शन ए है वर्ष 1956, ऑप्शन बी है वर्ष 1998, ऑप्शन सी है वर्ष 2002 और ऑप्शन डी है वर्ष 2010। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 2010 में। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी कपास से बने सूत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन डी है जूट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए सीमेंट। सीमेंट क्या है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में शामिल नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है। तो दोस्तों बिना देरी किए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।